हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शीला स्पेशल ब्लॉग में। दोस्तों बहुत दिन हो गए मुझे ब्लॉग लाए, तो आज पता नहीं शायद 10-15 दिन हो गए ऐसा लग रहा होगा। तो मैं लास्ट टाइम अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, तभी मेरा ब्लॉग आया था। उसके बाद जस्ट आज आ रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। तो अभी देखो बारिश का मौसम हो रखा है और ऐसे मतलब काफ़ी दिन हो गया, शायद 4-5 दिन या 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रही है। बूंदाबांदी हो रही है कभी कभी, और कभी कभी बादल छा रहा है और धूप तो नहीं निकल रहा है अभी कुछ दिनों से। तो ना अभी थोड़ी गर्मी सी राहत मिली है थोड़ी सी। उसके बाद फिर ये छट जाएगा ना, जब हट जाएगा ये सब फिर से धूप रहेगी और फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। खैर अभी तो जून में जुलाई में तो खैर बारिश वारिश होने लग जाएगी, लेकिन अभी तो मई कैसे निकला पता भी नहीं चला। बिल्कुल भी अभी गर्मी जैसा तो नहीं लग रहा है, गर्मी का मौसम जैसे। और ये देखो लाइट गोल हो गया तो अभी ना ऐसा ही हो रहा है, कभी लाइट गोल कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था इडली और सांभर। आज मैंने सांभर बनाया था, काफ़ी दिनों बाद सांभर बनाया था मैंने। जो नारियल चटनी होती है वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हर बार वही बनता है। तो ससुर जी ने कहा कि हमेशा तो ऐसे ही चटनी बनती है, कुछ अलग बनाओ, सांभर बनाओ किस दिन करके। तो इस बार मेरी सासू माँ ने कहा कि सांभर बनाना, तो सांभर का सामान लेके आए थे तो मैंने सांभर बनाया। उसके बाद मुझे थोड़ा सिलाई करना था, कुछ सिलाई तो नहीं करना था, ये मेरी सासू माँ का साड़ी है तो उसमें ही फॉल लगाना था, जिसके लिए देखो फिर से लाइट गुल हो रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से जा रहा है। तो बस ऐसे ही बड़ी मुश्किल से, पता नहीं अभी ना कभी भी लाइट गुल हो जा रहा है। रात को 1:30 बजे 2 बजे लाइट गुल हो जा रहा है, तो दिन में हो जा रहा है। और सुबह जो 6:30 से 7:30 जो होता है लाइट गुल, वो तो होता ही है, वो तो परमानेंट है। और इसके बाद दोपहर को ये मेरा भतीजा है भव्य गोलू मोलू सा, तो आज इसका था अन्नप्राशन यानी कि राइस सेरेमनी। तो अचानक से ही मतलब घर घर के लोगों का ही बुलाया गया था, तो फिर मैं भी चले गई थी कि, और मैं तैयार नहीं थी, मैं ऐसे ही चले गई थी। एक छोटा सा फंक्शन था। तो ये देखो ये इतने अच्छे से खा रही है, फर्स्ट टाइम ही खा रहा है, ये खा रहा है खीर। तो ये फर्स्ट टाइम ही खा रहा है और ये देखो कितने अच्छे से खा रहा है। तो दोस्तों बने रहो आप लोग मेरे ब्लॉग में। रुमाल तो बीच में पहन ली, कहाँ का झोला? ये तो अभी है, दोबारा चाय के बाद गर्मी सही से खोली, कपड़ा खोली खिलाया नहीं है, वही तो बोला, तो खिलाया नहीं है। तो अब वहाँ से आने के बाद मुझे तैयारी करनी थी, बाबू का खाना बनाना था, मुझे खिचड़ी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने ये तैयार कर लिया है। पालक बस थोड़ा सा बाकी था, तो मैं इसको छांट लूँगी, जो हरे हरे पत्ते बस उसी को रखूँगी, बाकी को आउट कर दूँगी। तो इसमें मैंने डाला था पालक और पत्ता गोभी और गाजर ख़त्म हो गया था, और कुमड़ा था और टमाटर था। तो बस इतनी सारी थी। और खिचड़ी जो थी वो मूँग दाल की खिचड़ी थी, उसमें थोड़ा चावल था, मूँग दाल था, और भी कोई दाल वगैरह होता है अरहर दाल, तो मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ। तो ऐसे करके सभी को मिक्स करके बनाती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों आज बनाते हैं मूंग दाल की खिचड़ी बाबू के लिए। वैसे तो मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन डेली ब्लॉग नहीं आता है, ब्लॉग तो कभी कभी आता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं काफ़ी दिन से ना ब्लॉग नहीं ला पा रही थी, अभी बहुत बिजी हो जा रही थी। अभी ऐसा हो रहा है ना कि मौसम का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब नहीं होता है, सिर्फ हवा चलती है और बादल गरजते हैं तो लाइट कट जाती है उसके बाद लाइट तब आती है जब मौसम सही हो जाता है, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो या 3 घंटा, तो ऐसे चल रहा है। तो इस वजह से ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और सच में इतनी गर्मी हो रखी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी जब धूप निकल रही थी, बारिश नहीं होती ना, उस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं 2 बार नहाती थी और बाबू को 3 से 4 बार नहला देती थी। अभी तो सिर्फ मैं 1 बार ही नहा रही हूँ जब से ये बारिश शुरू हुआ है। और बाबू को तो नहलाती हूँ 3 बार नहलाती हूँ, एक तो सुबह, एक दोपहर और एक शाम, तीनों टाइम उसको नहलाती हूँ। और उसके जो फेस पे है ना, काफ़ी इतनी ज़्यादा घमौरी हो गई है ना, उसको घमौरी माथे पे हुई है, चेस्ट पे पीछे भी हो गया है और हाथों में भी हल्का हल्का सा हो गया है। तो अभी तीनों टाइम उसको नहला के, एक पाउडर है
जो मैं मेडिकल से लेके आई हूँ उसको लगाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा तो कम हुआ है, क्योंकि जैसा अभी मौसम चल रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो वो इतना ज़्यादा उसको हो रहा था, पता नहीं एकदम ज़्यादा इरिटेट हो जाता था वो, और ना खेल नहीं रहा था वो। इस वजह से मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, और मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी उसकी खुजली को लेकर, मतलब घमौरियों को लेकर। बाकी और उसकी एज के भी बच्चे हैं, लेकिन उन लोगों को इतनी घमौरियाँ नहीं हुई है जितना कि उसको है। पता नहीं उसको ही इतना क्यों घमौरी होगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा तो कुछ अलग से मैं खिला नहीं रही हूँ जिसकी वजह से उसके पेट में गर्मी हो रही हो या ऐसे कुछ। और मैंने अंडा भी बंद करके रखा है, जब से गर्मी स्टार्ट हुआ है मैंने उसका अंडा बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी उसको घमौरी वगैरह हो रहा है और अंडा, मतलब बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, तो अभी अंडा मत खिलाओ। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, बंद कर देते कुछ दिनों के लिए। तो अभी मैं नहीं खिला रही। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा अंडे की वजह से, लेकिन शायद होता होगा, गर्मी तो करता है वो, है ना, गर्म होता है इस वजह से। तो खैर अभी मैं नहीं खिला रही हूँ, फिर भी है उसको अभी थोड़ा तो घमौरी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। हर मौसम में कुछ ना कुछ बच्चों लोग को होता है, चाहे वो ठंडी हो तो ठंडी में होगी तो सर्दी खांसी हो जाएगा, गर्मी है गर्मी में भी होती है उसको सर्दी खांसी। बीच में तो उसको बुखार हो गया था, फिर उसको लेके गई थी हॉस्पिटल उस समय, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो अभी डाल रही हूँ। और ये देखिए ये सब कुछ तैयार हो गया है, बस इसको बनाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और फिर रात को मैंने बनाया था, सिर्फ पुलाव बनाया था मैंने, क्योंकि क्या है ना, लाइट ऐसे जा रहा था, बार बार आ रहा था जा रहा था, तो बस ये बनाया था। बस मैंने तैयारी की थी बनाने की, और मैंने बना भी लिया था। और 8:30 बज चुके थे, लाइट आ नहीं रहा था। फिर मतलब 8:30 बजे तो खाने का टाइम हो जाता है ना, तो ये देखो लाइट नहीं आ रहा था, और हम लोगों ने अंधेरे में ही खा लिया खाना। तो बस दिखाने के लिए मेरे पास जो थोड़ा सा बचा था, बस वही मैं आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों बस यही है आज का ब्लॉग, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। ओके बाय।